अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी एक्सरसाइज 2.3 का आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 से 5 तक क्वेश्चंस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। आपके साथ मैंने कंप्लीट नीट नोट्स भी शेयर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर लिख लें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आंसर निकाल है। गिवन दैट वन रूट्स ऑफ, ये आगे इक्वेशन दे दी, इज 3। हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ सिंपल 3 पुट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें खुद ही बोल दिया दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। x की जगह 3, यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर दिया। 3 3 are 9। अब ये वाले 3 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 are 6, साथ में ये वाला k आ जाएगा प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 7k प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें -6k और प्लस 7k मैंने एक साथ लिख दिया। अब -9 -12 प्लस 1 एक साथ लिख दिया। -6k प्लस 7k हमारे पास होता है k -9 प्लस 12 प्लस 9 -12 प्लस 1 को सोल्व किया तो -2 आता है हमारे पास। -2 इक्वल टू 0। हमें के का आंसर चाहिए -2 एक्स्ट्रा इक्वल के जब दूसरी तरफ भेजेंगे +2 तो ये के का आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इतना साथा सोल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर भी लिख ले मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो होता है ना 80-90% इम्पोर्टेंट, ये वो वाला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m का हमने आंसर फाइंड करना है। इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में से ये m का आंसर निकाले when sum of its roots, sum of roots मतलब s इतनी हो गया। Sum of root s is equal, किसके इक्वल है? डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट इक्वल है डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। इक्वेशन हमने बोला गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने बोला था सम ऑफ रूट्स, किधर ये सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू द डबल। डबल का मतलब है 2 बार। डबल द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सम होता है हमारे पास -b/a। हमने सम की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 2। प्रोडक्ट होता है c/a। ये MCQs में पूछा जाता है। अब b/a और c/a हमने ये देखे a और a कैंसिल हो गए हमारे पास, पीछे क्या रह गया -b इक्वल टू 2c रह गया हमारे पास। अब हमने इस इक्वेशन में से a का आंसर है हमारे पास 2, जो x स्केल के साथ वैल्यू होती है वो a का आंसर, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b का आंसर, और कांस्टेंट हमारे पास है m, c का आंसर। कांस्टेंट वो होता है जिसमें x y नहीं होता, वो c का आंसर होता है। -b की जगह की जगह हमने लिख लिया 3 इक्वल टू 2m। यहाँ पे था c किसके इक्वल है m, कांस्टेंट वैल्यू m। हमें m का आंसर चाहिए, ये वैल्यू यही पड़ेगी। एक्स्ट्रा वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया -3/2, तो m का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह ताला आपको साथ पूरे चैप्टर के पूरी बुक के नोट शेयर करूंगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हुए, जो आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगी। प्रूफ्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपके लिए आसानी रहेगी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हुए।